क्लिनिक और डॉक्टर जिसकी की डिमांड कभी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होने वाली है। चाहे जितने भी दौर आ जाएं, चाहे जितने भी साल बदल जाएं, क्लिनिक कभी बंद नहीं होने वाली है। डॉक्टर की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, इसके अलावा आप एक क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि आप एक क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं अगर आप डिग्री लेके करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में डिग्री नहीं होती है तो आप एक क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप एक क्लिनिक अच्छी तरीके से चला सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है इस क्लिनिक को खोलने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक खुद की क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपके पास में कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी क्लिनिक खोलने के लिए एक MBBS की डिग्री कर सकते हैं, BAMS की डिग्री ले सकते हैं, BHMS की डिग्री ले सकते हैं, BNYS की डिग्री ले सकते हैं, BDS की डिग्री ले सकते हैं। अब ये 2-2 4-4 साल के कोर्स होते हैं जिनको करके आप अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं बाकायदा डिग्री लेके। इसके अलावा आप बिना डिग्री के कैसे अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो बिना डिग्री के क्लिनिक खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो ये डिग्रियां कर चुका हो या फिर इनमें से किसी एक डिग्री को वो कर चुका हो। तो उससे आपको बात करनी पड़ेगी, उससे आपको डिग्री किराए पे लेनी पड़ेगी और उसकी डिग्री किराए पर लेने के बाद में आपको अपनी क्लिनिक में उसकी डिग्री लगा देनी होगी। इसके अलावा अगर आप उस डॉक्टर को हायर करना चाहते हैं तो आप उस डॉक्टर को हायर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे सारी दवाइयों को जानकारी होती है, जितनी भी बीमारी होती हैं उनकी जानकारी आपको होती है, उनकी दवा देना आपको आता है, तो आप उसकी डिग्री लेके भी काम चला सकते हैं। और कभी भी पुलिस आती है चेक करने के लिए तो आप उसको बुला सकते हैं जिसकी भी डिग्री आपने ले रखी है और खुद को कंपाउंडर बता के उसको डॉक्टर बता के आप अपना यहाँ पे बचाव कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे क्लिनिक खोल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी लोकेशन रखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लोकेशन बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आपको यहाँ पे कोई भरी मार्केट या फिर इसके अलावा कोई ऐसा क्राउड वाला एरिया देखना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे आप अपनी क्लिनिक रख सकते हैं। अब क्लिनिक रखने के बाद में आपको दवाइयाँ लाने पड़ेंगी। अब दवाइयाँ लाने के लिए आपको यहाँ पे एक डिग्री चाहिए होगी। अब होलसेल जो दवाइयाँ मिलती हैं वो डिग्री पे ही मिलती हैं। अगर आपके पास में खुद की डिग्री होती है तो आप अपनी खुद की डिग्री पे यहाँ पे दवाइयाँ ला सकते हैं। अब जब आप होलसेल रेट में किसी से दवाइयाँ लेने जाते हैं, किसी होलसेल दुकान पे जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो आपको अपनी दुकान की डिटेल्स देनी पड़ती हैं और डिग्री दिखानी पड़ती है कि आपके पास में कौन सी डिग्री है। तब आपको यहाँ पे दवाइयाँ आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपको दवाइयाँ कैसे मिलती हैं, दवाइयों का रेट अलग अलग होता है, जेनरिक का अलग होता है, एथिकल का अलग होता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स को दवाइयाँ मिलती हैं वो काफ़ी कम रेट में मिल जाती हैं और जो आप दवाइयाँ बेचेंगे वो MRP पे ही बेचेंगे। तो आपको यहाँ पे होलसेल दवाई लेने के लिए डिग्री चाहिए होगी। आप किसी दूसरे की भी डिग्री यूज़ कर सकते हैं और अपनी भी डिग्री यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्लिनिक खोलने के लिए आपके पास में कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए होगा जो कि आपको स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस चाहिए होगा, ये आपको लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ड्रग लाइसेंस चाहिए होगा, ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, जिससे कि आप यहाँ पे अपना क्लिनिक एक अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्लिनिक से काफी ज्यादा वेस्टेज निकलेगा, डिस्पोजल वगैरह निकलेंगे, सिरिंज वगैरह निकलेंगी, तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक GST नंबर भी चाहिए होगा, क्योंकि आपका ये बिजनेस काफी ज्यादा रन करेगा तो आपको यहाँ पे GST नंबर लेना जरूरी होगा। अब इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से जा सकता है कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो शुरुआत में आप थोड़ा कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप 20 से 30 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिग्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिग्री के लिए आप पढ़ाई भी करेंगे तो यहाँ पे कोर्स का खर्चा भी जाएगा। अब वो 2 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। हर कोर्स का यहाँ पे अलग अलग फीस होती है, तो उसी हिसाब से आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप MBBS की डिग्री ले लेते हैं तब आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी के मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप MBBS डिग्री लेके यहाँ पे क्लिनिक खोलते हैं तो आपकी क्लिनिक भी काफ़ी ज़्यादा चलती है। पर यहाँ पे अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसी भी डॉक्टर का कोर्स अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे नीट क्लियर करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपको नीट नहीं क्लियर करना है, आपको डिग्री ऐसे ही चाहिए, तो आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास डिग्री पहले से ही है। आप उससे किराए पे डिग्री ले सकते हैं और अपना मेडिकल रन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना जाने वाला है,
तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट हो सकता है अगर आप एक छोटे लेवल से अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको एक छोटी यहाँ पे शॉप लेनी पड़ेगी जिसमें कि आप अपना एक क्लिनिक रखेंगे। अपने क्लिनिक का आपको यहाँ पे अच्छा इंटीरियर बनवाना पड़ेगा जिसमें आपका थोड़ा खर्चा होगा 10 से 20 हज़ार रुपये। इसके अलावा रेंट पे आप लेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट पे भी कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। दवाइयाँ वगैरह लाएंगे तो उसमें भी आपका खर्चा होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी लाने पड़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पे एक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, तो आपको आला की जरूरत पड़ने वाली है, नेबुलाइजर मशीन की जरूरत पड़ने वाली है, थर्मामीटर की जरूरत पड़ने वाली है, बीपी मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा कई सारी मशीनें होती हैं जो क्लिनिक में यूज़ होती हैं, उन मशीनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, अगर देखा जाए कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है तो लगभग 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे कि आप एक क्लिनिक अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक क्लिनिक अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।